में इस बार सिर्फ बहस नहीं हुई, शब्दों के तीर चले, शायरी में वार हुआ और शिक्षा से लेकर कानून व्यवस्था तक सरकार को घेरा गया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरांगी गुप्ता और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस बार सियासत का रंग कुछ अलग ही दिखाई दिया। आमतौर पर सदन की कार्यवाही आरोप प्रत्यारोप, शोर शराबा और नारेबाजी तक सीमित रहती है, लेकिन इस बार शब्दों में तरक्की के साथ साथ शायरी की मिठास भी घोली गई और पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस तो बहुत जरूरी ही हो गई। मगर अंदाज ऐसा था जिसने पूरे सत्र को राजनीति नहीं बल्कि भावनात्मक और वैचारिक स्तर पर भी खास बना दिया। मंगलवार को सदन का माहौल सामान्य दिनों से कुछ अलग दिखाई दिया। चर्चा शिक्षा से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे कानून व्यवस्था, बिजली, वक्फ बोर्ड, स्थानीय चुनाव और भर्ती जैसे कई मुद्दों तक जा पहुंची। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ आंकड़ों और दावों पर सीमित नहीं है, बल्कि विचारधाराओं और प्रतीकों को भी गहराई से लड़ाती है आपस में। समाजवादी पार्टी की युवा विधायक, मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर की शिक्षा व्यवस्था, विशेष रूप से विज्ञान शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। उनका कहना था कि यदि प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अनिवार्य होता है और यही तब संभव है जब विद्यालयों और कॉलेजों में पर्याप्त संख्या में विज्ञान के शिक्षक उपलब्ध हों। उन्होंने अपनी बात शायराना अंदाज में रखते हुए सत्ता पर कटाक्ष किया और कहा कि कलयुग में सत्ता धर्म के नाम पर चलाई जा रही है और गरीबों की शिक्षा को छीना जा रहा है। इसी कार्यक्रम में उन्होंने राम भगवान का उदाहरण देते हुए कहा कि रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा, गरीबों की शिक्षा को पैरों तले रौंदा जाएगा। सत्ता पक्ष ने विद्रोह जताया जब विपक्ष ने मेजे थपथपाकर समर्थन दिया। डॉक्टर रागिनी सोनकर ने विधान सभा में संविधान के अनुच्छेद 51A का हवाला देते हुए कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब स्कूलों में विज्ञान शिक्षक ही नहीं होंगे तो छात्रों में विज्ञान सोच कैसे विकसित हो सकती है। उन्होंने सरकार के रिक्त पदों की संख्या, नियुक्ति की स्थिति और भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा पर स्पष्ट जवाब मांगा। उनका कहना था कि केवल योजनाओं की घोषणा, शिक्षा के सुधार और शिक्षकों की भर्ती की बातें करने से ही लोगों और जनता में शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ना शुरू हो जाता, बल्कि जमीनी स्तर पर नियुक्तियां और संसाधन की उपलब्धियों को सुनिश्चित कराना होता है। इन आरोपों का जवाब देने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद मंत्री गुलाब देवी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। मंत्री के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश में कुल 974 राजकीय कॉलेज में से केवल 3 को छोड़कर सभी में विज्ञान वर्ग के पद पर सृजित शिक्षक बैठाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जहां रिक्त स्थान है वहां नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और चरणबद्ध तरीके से पदों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने अनुदानित कॉलेजों में नियुक्ति और विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार तत्पर है और प्रतिबद्ध है। लेकिन मंत्री का जवाब केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने भी शायराना अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया और कहा, सूर्य की किरणें चाहे जितना चमके, समुद्र की लहरों को सुखा नहीं सकती। उनका संकेत साफ था कि विपक्ष के आरोप सरकार के कामों को कमजोर नहीं कर सकते। सत्ता पक्ष ने इस पर समर्थन जताया, जबकि विपक्ष ने इसे मूलभूत मुद्दे से भटकाने की कोशिश कहा। सत्र का अगला प्रमुख मुद्दा कानून व्यवस्था बनाम नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने प्रदेश की कानून
व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी व्यवस्था को बेहतर बनाने में लगी है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। उनका आरोप था कि यदि कोई विधायक या जनता प्रतिनिधि थानेदार को फोन करता है तो वो फोन नहीं उठाते और एसपी फोन उठा भी ले तो कार्यवाही नहीं करते। उनका कहना था कि थानेदार दलाली के अड्डे बन चुके हैं और जन सुनवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। उन्होंने सरकार से पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। शिक्षा के मुद्दे पर सपा विधायक संदीप सिंह पटेल ने भी सरकार को घेर दिया। उन्होंने कहा कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में कभी आईएएस और पीसीएस अधिकारी निकलते थे, अब उनकी हालत जर्जर और खराब हो चुकी है। शिक्षकों को पढ़ाने की बजाय अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगा दिया जाता है, जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उनका कहना है कि यदि शिक्षक शिक्षा में उपस्थित नहीं रहेंगे और कक्षा में रहकर छात्रों की उन्नति पर ध्यान नहीं देंगे तो छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो छात्र हैं, ये केवल छात्र या शिक्षक का संबंध नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाले देश की उन्नति की नई पीढ़ी है और अगर उन्नति ही अंधेरे में चली जाएगी तो विकास कैसे होगा। विधायक पल्लवी पटेल ने विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की चिकित्सीय अवकाश न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षकों को आवश्यक अवकाश नहीं मिलेगा तो शिक्षा व्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जवाब देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के नियम अलग अलग हैं, इसलिए अवकाश और सेवानिवृत्ति की अवधि में अंतर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान नियमों के अनुसार ही व्यवस्था लागू है। बिजली का मुद्दा भी सत्र में मुख्य तौर पर उठाया गया। बिजली मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या करीब 1.90 करोड़ से बढ़कर 3.72 करोड़ हो गई है, जो सरकार की उपलब्धि है। उन्होंने दावा किया कि बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है। हालांकि विपक्ष ने स्मार्ट मीटर की समस्याओं और बिजली विभाग की भ्रष्टाचार मुद्दों पर बात करी और उसे गंभीर रूप से सदन में उठाया। उनका कहना था कि उपभोक्ताओं को बिजली में दिक्कत का सामना करना पड़ता है और शिकायतों का समाधान समय पर नहीं होता है। वक्फ बोर्ड स्थानीय चुनाव, भर्ती प्रक्रिया और शिक्षकों की खाली पदों जैसे मुद्दे पर भी चर्चा हुई। विभिन्न विधायकों ने पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग उठाई। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में बहस तीखी रही। उनका कहना था कि अंदाज शायराना है, लेकिन मुद्दे बहुत गंभीर हैं। इस बजट सत्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल आरोप या प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैचारिक और नीतिगत संघर्षों का एक मंच है। शिक्षा, कानून व्यवस्था, बिजली और भर्ती जैसे मुद्दे जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। सत्ता पक्ष ने अपनी उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष ने कमियों को उजागर किया। शायरी और तंज के गहराई में जिस तरीके से इस बहस को, लोकतंत्र की उस खूबसूरती को भी सामने रखा गया, जहां मतभेद होते हुए भी संवाद जारी रहा। अंततः सवाल यही है, क्या शिक्षा में सुधार होगा, क्या कानून व्यवस्था मजबूत होगी, क्या सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचेगा और उनकी नीतियां उनके उपयोग में आएंगी। यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह सत्र अपने शायराना अंदाज और तीखी बहस के लिए लंबे समय तक इतिहास में यादगार रहेगा। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और जिस तरीके से ये मीठी और तीखी बहस सदन में लगातार चल रही है, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, किस तरीके से आपके मन में क्या विचार आते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। आप देख रहे थे कंटाप न्यूज, मैं गौरांगी गुप्ता आपके साथ। धन्यवाद।